कि यह मोर वास्तव में दुर्बल ही है। उन्होंने उस दरबारी को 30,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। तभी तेनालीराम वहां आ गए। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि मोर का रंग नकली है। उन्होंने उस चित्रकार को ढूंढ निकाला जिसने मोर को रंगा था। तेनालीराम ने उससे 4 मोरों पर वैसे ही रंग करवा दिए। अगले दिन तेनालीराम चित्रकार और 4 मोरों के साथ राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज, कल आपने एक सुनहरे रंग का मोर लिया। आज मैं आपको उससे भी अच्छी प्रजाति के 4 मोर देता हूँ। जहाँ आपने एक मोर की कीमत 30,000 स्वर्ण मुद्राएं दी, वहीं आप मुझे 4 मोरों की कीमत मात्र 90,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भी उन्हें मानना ही पड़ा और आदेश दिया, तेनालीराम को 90,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। यह सुनकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, इन मुद्राओं का वास्तविक अधिकारी तो यह चित्रकार है जिसने इन पर रंग किया है। राजा आश्चर्य से बोले, क्या क्या इनका रंग असली नहीं है? तेनालीराम ने कहा, नहीं महाराज, आप नज़दीक से इनकी खुशबू से पता लगा सकते हैं कि इन पर रंग किया गया है। राजा ने चित्रकार को इनाम दिया और उस लालची दरबारी से स्वर्ण मुद्राएं वापस लेकर उसे दंड दिया। आपने देखा बेटा, इस पाठ में मतलब कि इनाम पाने के चक्कर में उसने अपने महाराज को भी धोखा दिया। लेकिन नकली नकली होता है और असली असली होता है। स्वर्ण कलर का तो कोई मोर होता ही नहीं, कोई प्रजाति नहीं है। लेकिन उसकी जो भी चालाकी थी वो तेनालीराम बहुत बुद्धिमान और बहुत चालाक थे। उन्होंने अपनी चालाकी से और अपनी बुद्धिमत्ता से उस चित्रकार का भी पता लगाया और उसका धोखेबाजी का भी पता लगाया कि उसने किस प्रकार महाराजा को स्वर्ण मुद्राएं पाने के लिए धोखा दिया। इस पाठ से हमें तेनालीरामा की चालाकी का भी और बुद्धिमानी का पता चलता है। इनमें आए हुए 10 कठिन शब्द आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। और इसमें कुछ शब्दार्थ हैं, जैसे चित्रकार, चित्र बनाने वाला, प्रजाति, नस्ल, मुद्रा, मोहर या रुपया, स्वीकार करना, ग्रहण करना, दुर्लभ मतलब मुश्किल से प्राप्त होने वाली चीज़ जो हमें बहुत ढूंढने से मिलती है, बहुत परेशानियों से मिलती है। स्वर्ण का अर्थ है सोना, भेंट का अर्थ है उपहार और दुविधा का अर्थ है असमंजस। मतलब कि हम कुछ सोचने के लिए हम दुविधा में रहते हैं, हम स्पष्ट उसका निर्णय नहीं ले पाते। तो इस पाठ के माध्यम से आप इस मौखिक प्रश्नों का और जितने और लिखित प्रश्नों का आप समाधान कीजिए। इन्हें अपने पाठ के अनुसार इनका समाधान कीजिए और सारे अभ्यास कार्य को पूर्ण कीजिए। और इन पाठ से आपको भी पता चलता है कि हमें पहले किसी भी चीज़ की जानकारी पहले अच्छे तरीके से लेनी चाहिए, तब उस पर विश्वास करना चाहिए।